नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार तारीख 18 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस आपकी संपत्ति वोट जिहाद कराने वालों को दे देगी। जहां भी कांग्रेस सरकार, वहां दलितों पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमीरपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस से सावधान रहने करने आया हूँ। कांग्रेस वाले आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आते ही सौगात उनको बांटने लगते हैं, जो उनके लिए वोट जिहाद करते हैं। इस बार तो सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी। शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फैसला सुरक्षित रखा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार यानी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले, केजरीवाल जहां जाएंगे शराब घोटाले की याद दिलाएंगे। संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है, लेकिन यह काम कांग्रेस का है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब नीति केस को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रचार के लिए जब भी जहां भी जाएंगे, लोग को शराब घोटाला याद आएगा। कई लोग को तो बड़ी बोतल दिखेगी। नरेंद्र मोदी बोले, कई देश हमारे आगे निकले। गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस के खात्मे का कहा था। ऐसा होता तो हम 5 दशक आगे होते। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 17 मई की शाम मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और वीर दामोदर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कितने ही देश हमसे आगे निकल गए, हम क्या किसी से कम थे। गांधी जी ने कहा था, आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया होता तो देश आज 5 दशक आगे होता। अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालेवाल केस का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने स्टाफ से पूछताछ की। पीए पर आरोप, स्वाति की शर्ट खींची, पेट पर लात मारी। जी हाँ दोस्तों, आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में पुलिस ने सीएम आवास में सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस स्वाति मालेवाल को लेकर शुक्रवार शाम 6:30 बजे सीएम आवास पहुंची थी, ताकि पता चल सके कि 13 मई को क्या क्या हुआ था। इसके बाद वे शाम 7:30 बजे बाहर निकली। सोनिया गांधी रायबरेली में बोली, अपना बेटा सौंप रहा हूँ। मैंने राहुल को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है, वह डरेंगे नहीं, ख्याल रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली में अखिलेश राहुल की रैली में शुक्रवार को सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। अगला खबर मौसम विभाग से है दोस्तों। एमपी, यूपी सहित 11 राज्यों में 22 मई तक हीट वेव। राजस्थान के चूरू में पारा 45 डिग्री पार। तमिलनाडु में अचानक बारिश से वाटरफॉल में बाढ़। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों यानी 22 मई तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 तक हीट वेव की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने इन राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना भी जताई है। राजनाथ सिंह बोले, डायनासोर की तरह कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। यूपी में साइकिल की चेन भी उतर गई है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे। उन्होंने कहा, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही आपने साइकिल का चेन उतार दी थी। 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन न हो, वह आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस की हालत भी खराब है। जैसे भी विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए हैं, वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। उत्तराखंड के चारों धाम में रील्स बनाना, वीडियो बनाना बैन हो गया है। 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन बंद है। जी हाँ दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 3 बड़े आदेश जारी किए हैं। एयर इंडिया का प्लेन वापस दिल्ली एयरपोर्ट लौटा। एयर कंडीशनर यूनिट में आग की आशंका। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 807 को शुक्रवार को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट शाम 6:38 में सुरक्षित उतर गई। फ्लाइट की एयर कंडीशनरिंग यूनिट में आग लगने की आशंका के चलते प्लेन को वापस लाया गया। फ्लाइट में 175 यात्री सवार थे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में HD रेवन्ना को अंतरिम जमानत मिली। JDS विधायक का दावा, रेप के आरोप बेटे प्रज्वल के खिलाफ
ओरल कोर्ट में आज फिर सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को 17 मई को जमानत दल सेक्सुअल विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री HD रेवन्ना को सेक्सुअल हैरासमेंट केस में अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले 14 मई को HD रेवन्ना को MPLL कोर्ट से भी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़े किडनैपिंग केस में सशर्त जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बोला, उत्तराखंड के कीमती जंगल को आग से बचाएं। उन्होंने कहा, आप इक्विपमेंट का डेटा देते हैं लेकिन वन रक्षक केवल केले के पत्ते से आग बुझा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग मामले में शुक्रवार यानी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड की कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जंगल की आग को लेकर दायर की गई अर्जी कोई बदले के लिए नहीं लगाई गई है। ट्रक में घुसी यूपी रोडवेज की बस, 5 महिलाओं की मौत, 12 लोग घायल। भरतपुर से नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, आगे का पूरा हिस्सा खत्म। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर के हेलेना के पास नेशनल हाईवे पर जयपुर जा रही बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। इस भीषण सड़क हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई, 12 यात्री घायल हो गए हैं। सीएम भजनलाल बोले, कांग्रेसियों का गठबंधन नहीं ठगबंधन है। स्वाति मालीवाल के मामले में बोले, ये परिवारवादी लोग, इनके यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिवसीय उड़ीसा के दौरे पर हैं। आज पहले दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने उड़ीसा में अस्का और कंधमाल लोकसभा क्षेत्र में 3 सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के सवाल पर कहा कि जो यह घटना हुई है वह निंदनीय है। बिहार इलेक्शन अपडेट, पीएम मोदी 20 मई को पटना आएंगे। तेजस्वी बोले, मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी 20 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पश्चिम बंगाल में रैली संबोधन करने के बाद 20 मई की शाम पटना पहुंचेंगे। यहाँ राजभवन की रात्रि विश्राम करेंगे। इधर तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने पटना में शुक्रवार को कहा कि उन लोगों को मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर नहीं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर बीजेपी ने उठाया बड़ा सवाल, कहा जल्दीबाजी में किया गया नामांकन स्वीकार। रोहिणी के नागरिकता छुपाने को लेकर जांच की मांग की। जी हाँ दोस्तों, भाजपा मीडिया सेंटर में अधिवक्ता और चुनाव आयोग प्रदेश संपर्क प्रमुख SD संजय ने प्रेस वार्ता बुलाकर सारण से राजद के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने रोहिणी आचार्य के नामांकन में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन स्वीकृति करना रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। सुनक सरकार की गलती से लंदन से लौटेंगे कई भारतीय, वीजा में गड़बड़ी, फर्जी कंपनियों ने पैसे ऐंठे। अब 4100 नर्सों को भारत वापसी का डर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में हजारों भारतीय नर्सों पर देश वापसी का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह से ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक सरकार की लापरवाही है। ये समस्या फर्जी कंपनियों की वजह से पैदा हुई है, जिन्हें सुनक सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए विदेशों से नर्सों को नौकरी पर रखने की इजाजत दी थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री बोले, भारत व्यापारियों के जरिए आगे बढ़ा। कहा, वहां बिजनेसमैन की इज्जत होती है लेकिन यहाँ उन्हें चोर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत की तारीफ की है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक नकवी ने कहा कि आज भारत में वहां के व्यापारियों की वजह से विकास हो रहा है। भारत में बिजनेसमैन की इज्जत की जाती है, जबकि पाकिस्तान में अगर कोई व्यापारी आगे बढ़ता है तो उसे चोर कह दिया जाता है। ताइवान की मदद से भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चिप का हब। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के धोरेला में बन रहा मिनी ताइवान असम में भी एक प्लांट ले रहा आकार। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की मदद से भारत बनेगा सेमीकंडक्टर चिप का हब। गुजरात के धोरेरा में बन रहा है मिनी ताइवान, असम में भी एक प्लांट बनने जा रहा है। अगला खबर IPL से जुड़ी है दोस्तों। IPL 2024 लखनऊ टॉप 4 में नहीं पहुंचा। आज CSK जीता तो प्ले ऑफ पक्का। RCB को 18 रन या 11 बॉल रहते जीतना होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में ग्रुप स्टेज के 67 मैच खत्म हो चुके हैं। शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। इस नतीजे में लखनऊ 14 पॉइंट के साथ फिनिश करने के बावजूद प्ले ऑफ में जगह नहीं बना सकी। टीम ने 14 मैचों में से 14 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन नेट रन रेट -0
667 रहा है, जो 14 पॉइंट के साथ दूसरी टीम से बेहतर नहीं था। वहीं मुंबई इस हार के बाद 8 अंक के साथ सबसे निचले स्तर पर पहुंच रही है। लखनऊ जीत के बावजूद प्लेऑफ रेस से बाहर 6ठे स्थान पर रही। मुंबई लगातार दूसरे सीजन में 10वें नंबर पर रही। पूरन प्लेयर ऑफ द मैच, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2024 के 67वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। टीम इस जीत के बावजूद प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई। दूसरी ओर मुंबई इस हार के बाद 8 अंक के साथ सबसे निचले स्तर पर है। टीम लगातार दूसरे सीजन में 10वें नंबर पर रही है। आरसीबी बनाम सीएसके फैंटेसी 11, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई की टॉप स्कोरर, विराट कोहली को चुन सकते हैं कप्तान। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के 68वें मैच में आज रॉयल चैलेंज बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबले की फैंटेसी 11 है यह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।